नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। दुनिया में सबसे ज्यादा झुग्गियां भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी भारत की राजधानी दिल्ली में है। इस समय डीडीए लगातार झुग्गियों को गिरा रहा है और झुग्गियों को इसलिए गिरा रहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान योजना के अंतर्गत सारे झुग्गी वालों को मकान मिल गया, नया मकान मिल गया, फिर भी वो अपनी झुग्गी नहीं उन्होंने हटाया, नहीं झुग्गी में फिर भी रहते रहे, इस आशा में रहते रहे कि फिर एक योजना आएगी और फिर उनको बदले एक नया मकान और मिल जाएगा। डीडीए आज के अखबार में एक खबर भी निकली हुई है कि कुल मिला के लगभग 1100 मकान डीडीए ने बनाए 425 करोड़ की लागत से। 25 लाख रुपए लागत आई एक मकान गिराने की और उन मकानों को 1,40,000 में दिया गया। सोचिए, लागत आई 25 लाख रुपए, यानी टैक्स पेयर के जेब से लिया गया 25 लाख रुपए और झुग्गी वालों को दिया गया 1,40,000 में, और मकान मिल भी गया। उसके बाद भी उन मकानों को उन्होंने किराए पर उठा दिया, फिर भी झुग्गी में रहते रहे, इस आशा में रहते रहे कि कल को फिर आएगी एक योजना जहां झुग्गी वहीं मकान और फिर उनको मकान मिल जाएगा। भारत झुग्गियों का देश बन चुका है और भारत की राजधानी झुग्गियों की राजधानी बन चुकी है और इसके लिए सब जिम्मेदार है। इसके लिए विधायिका इसलिए जिम्मेदार है कि आज तक हमने अवैध निर्माण को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए कोई कानून बनाया ही नहीं। इसके लिए कार्यपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि पैसे लेके वो झुग्गियों को बने रहने देती है और झुग्गियों को प्रमोट करती है। इसके लिए न्यायपालिका इसलिए जिम्मेदार है कि कभी वो इस बात की जांच नहीं करती कि झुग्गी में रहने वाले कौन है, इनको पहले मकान मिला कि नहीं मिला, और जैसे झुग्गी की तरफ से कोई एक पीआईएल आएगी उसके बाद वो स्टे कर देंगे, भैया ठीक है झुग्गी नहीं तोड़ना। और इसके लिए खबर पालिका जिम्मेदार है जो झुग्गी तोड़ने की खबर तो छापती है लेकिन ये नहीं छापती ये झुग्गी बनी कौन, बनाया किसने, कब बनी, किसने बनवाया और ये झुग्गी में रहने वाले कौन है। भारत में इतनी बड़ी घुसपैठ का मूल कारण ही है जो हमारी योजना रहती है ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये योजना पूरे रोहिंग्याओं को यहां अटैक कर रही है, बांग्लादेशियों को अटैक कर रही है। पूरे दुनिया में सबको पता है कि भारत में अंदर घुसने का, चाहे असम का बॉर्डर हो चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, 2,000 रुपए में आप भारत में आ सकते हैं और ये खुला रेट है। 2,000 रुपए देके रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी भारत के अंदर घुस जाते हैं। नेपाल बॉर्डर से भी घुस जाते हैं, म्यांमार बॉर्डर से भी घुस जाते हैं, बंगाल के बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से घुस जाते हैं और मात्र 2,000 रुपए लगता है, अंदर आ जाते हैं। अंदर आ जाते हैं, उनका 2,000 में आधार बन जाता है, 2,000 में राशन कार्ड बन जाता है, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर वो किसी देशद्रोही नेता को पकड़ते हैं, जिसको सांसद बनना है या पार्षद बनना है या प्रधान बनना है या विधायक बनना है। वो देशद्रोही नेता वो 4 डॉक्यूमेंट के सहारे उनका नाम जुड़वा देता वोटर आईडी में। ये दिल्ली में जितनी झुग्गियां बसी हैं उसमें ज्यादातर झुग्गियां शीला दीक्षित ने बनवाई थी। किस लिए बनवाई थी? वोट की खातिर। सबसे ज्यादा झुग्गियां बनवा के उनको पक्का मकान देने का काम किया शीला दीक्षित ने। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है? केवल चंद वोटों की खातिर बांग्लादेशियों को यहां बसाना, उनकी झुग्गी बनवाना और झुग्गी के बदले पक्का मकान देना। पक्का मकान देने का मतलब यह हुआ कि कल तक जो अवैध थे वो इल्लीगल थे, अब तो लीगल हो गए। तो एक तरीके से हम झुग्गी के बदले मकान देके अवैध रोहिंग्या को, अवैध बांग्लादेशियों को, अवैध अफगानिस्तानियों को, अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों को, उनको तो मान्यता दे रहे हैं, उनको तो हम परमानेंट पक्का घर बना के दे रहे हैं। और घर भी कितने का? 25 लाख रुपए का। यानी भारत में जो इनकम टैक्स आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस आ रहा है, उससे 25-25 लाख रुपए का मकान बना के उनको हम 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं। कौन कहे इन झुग्गी, ये जो अवैध रूप से निर्माण करते हैं इनको जेल में डालने की? हम जेल में डाल नहीं रहे, हम तो बाकायदा जहां झुग्गी वहीं मकान बना के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम झुग्गी बनाते जाओ, हम तुम्हें हर चुनाव के पहले जहां झुग्गी वहीं मकान वाली योजना लाला कि तुम्हें मकान देते रहे। शर्म, मतलब बेशर्मी देखिए। 15 साल के अपने शासन में शीला दीक्षित ने खूब झुग्गियां बनवाई, उसके बाद केजरीवाल ने झुग्गियां बनवाई। अगर पूरे इतिहास में देखिए पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा झुग्गी बनवाने का रिकॉर्ड शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के नाम है। और जब अब झुग्गी तोड़ी जा रही है, सरकार बदली, रेखा गुप्ता जी की जब सरकार बनी उसके बाद झुग्गी तोड़ी जा रही है, तो आपके विधायक उन झुग्गी वालों के समर्थन में भी खड़े हो गए। ये भी नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है झुग्गी वाले हैं कौन, इसमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, कितने अफगानिस्तानी हैं, लेकिन वोट की खातिर सीधे सीधे उनके समर्थन में खड़े हो गए। इसलिए मैं
और ये झुग्गियां आकर बनती कैसे है? भाई डीडीए के जमीन पे झुग्गी क्यों बनी? डीडीए में तो हर क्षेत्र के लिए सुपरवाइजर होता है। वो सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर भी जाता है, झुग्गी वालों से पैसा ले लेता है। और जो इतनी बड़ी मात्रा में झुग्गी बनी है, वो सारी झुग्गी एक साथ तो नहीं बनी। पहले एक झुग्गी बनती है, फिर 2 बनती है, फिर 3 बनती है, फिर 5 बनती है। ये झुग्गी बनाने वाले पहले 2-4 झुग्गी बना के देखते हैं कि कुछ कार्रवाई तो नहीं हो रही है। जब 4-6 महीने देख लेते हैं कि ना डीडीए कोई कार्रवाई कर रही है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, ना रेलवे कोई कार्रवाई कर रही है, ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना पार्षद कोई कार्रवाई कर रहा है, ना प्रधान कोई कार्रवाई कर रहा है, फिर और झुग्गियां आनी, फिर और लोग आगे झुग्गी बनाना शुरू कर देते। तो झुग्गी जो इसलिए बन रही है उसके लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है, पैसा ले लेके झुग्गी बनवा रहे। उसके लिए रेलवे के कर्मचारी जिम्मेदार है, जो रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं, बगल में जो झुग्गी बनी है उसके बारे में पुलिस को सूचित नहीं करते। अच्छा, पुलिस को सूचित भी कर दे तो पुलिस क्या करे? क्योंकि पुलिस तो ये पढ़ती है, आईपीसी पढ़ती है, बीएनएस पढ़ती है, इसमें हमने अवैध निर्माण के लिए कोई चैप्टर ही नहीं रखा है। अवैध निर्माण तो हम सिविल मैटर बताते हैं। कायदे से अवैध निर्माण एक गंभीर, एक जघन्य आपराधिक मामला होना चाहिए। रेलवे की जमीन पे, पीडब्ल्यूडी की जमीन पे, स्कूल की जमीन पे, नदियों के किनारे, जंगल में, हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, बस स्टैंड पे, डीडीए की जमीन पे, जीडीए की जमीन पे, एलडीए की जमीन पे, जेडीए की जमीन पे या म्हाडा की जमीन पे, जो भी सरकार, जो पब्लिक लैंड है, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन, वहां झुग्गी बनाना गंभीर अपराध होना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं। जब रखा ही नहीं तो कानून का खौफ नहीं। दूसरा, झुग्गी बनवाने में मदद कौन करते हैं? वहां के लोकल पार्षद, वहां के प्रधान, वहां पे अगर वो जीडीए है या जेडीए है या एलडीए है या केडीए है या जो भी पीडीए है या वीडीए है, वहां के सुपरवाइजर पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, लेकिन किसके कार्यकाल में झुग्गियां बनी उन पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही। जब हो नहीं रही है तो कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। भारत में भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सारे के सारे अवैध काम का मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार भी ऑनलाइन नहीं, एटीएम पेटीएम के जरिए नहीं, कैश में। घुसपैठिए 2000 रुपए कैश दे के अंदर आते हैं 2-2 हजार में डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, फिर झुग्गी बना लेते हैं। कोई अगर उन सुपरवाइजर आता है उसको भी 2-4 हजार रुपए पकड़ा देते हैं, वो भी अपना मुंह बंद कर लेता है। कोई पुलिस आता है उसको भी 2-4 हजार रुपए पकड़ा देते हैं, वो भी मुंह बंद कर लेता है। थानेदार आता है उसको भी 2-4 हजार पकड़ा देते हैं, वो भी मुंह बंद कर लेता है। भारत इसीलिए झुग्गियों का देश बन गया है और दिल्ली इसीलिए झुग्गियों की राजधानी बन गई है। हमें आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो झुग्गी के बदले मकान की योजना है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लाती है। ये झुग्गी के बदले मकान योजना कोई नेता अपनी जेब से नहीं बनवाता। ये जो झुग्गियों के बदले मकान बनते हैं और दिए जाते हैं, इसमें नाम तो नेताओं का होता है, नाम पॉलिटिकल पार्टियों का होता है। हमने इतनी झुग्गी दे दी, इतने झुग्गी वालों को मकान दे दिया, लेकिन ये जो पैसा है ये आपका इनकम टैक्स है, आपकी जीएसटी है, आपका टोल टैक्स है, आपका रोड टैक्स है, आपका वैट है, आपका टीडीएस है। अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो ये चलता रहेगा और भारत में लगातार अवैध बाहर के जो लोग आएंगे उनको झुग्गी के बदले मकान मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, अपने क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद से मिलिए, उनसे कहिए कि अवैध निर्माण को एक गंभीर अपराध घोषित करने के लिए बीएनएस में अमेंडमेंट ले आए, इसमें एक नया चैप्टर जोड़े। दूसरा, झुग्गी पे जिम्मेदारी तय करें। ये पार्षद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र में कोई झुग्गी न बनने पाए। आखिर पार्षद की जिम्मेदारी है ना कि बिजली न कटे, पानी सीवर न जाम हो, तो पार्षद की और प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र में कोई झुग्गी न बने। जिस पार्षद और प्रधान के क्षेत्र में झुग्गियां बन जाएं अवैध रूप से, उनके चुनाव लड़ने पे बैन लगाना पड़ेगा। जिस विधानसभा में अवैध रूप से झुग्गी बन जाए, जिसके कार्यकाल में झुग्गी बन जाए, उसके विधायक बनने पे रोक लगाना पड़ेगा। जिस सांसद के क्षेत्र में अवैध रूप से झुग्गी बने, आपको उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। जिस थानेदार की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, बीडीओ की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, तहसीलदार की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जब सबकी जिम्मेदारी तय होगी तब ये झुग्गियां रुकेंगी बनना। नहीं तो सरकार जब तक 2 करोड़ मकान बना के देगी, तब तक 10 करोड़ झुग्गियां और तैयार हो जाएंगी। यही कड़वी सच्चाई है। चाहे बॉम्बे हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे लखनऊ हो, भारत का कोई ऐसा शहर नहीं है
जहां बड़ी पैमाने पे झुग्गियां नहीं बनती जा रही हैं, और उसका बनने का एक ही कारण है कि उनको पता है कि झुग्गी बना लो, जब चुनाव आएगा वोट की खातिर एक योजना आएगी, जहां झुग्गी वहां मकान, और हमको मकान भी मिल जाएगा। तो मकान क्यों बनाना, मकान क्यों खरीदना, मकान के लिए क्यों कुछ करना, झुग्गी बनाते रहो, मकान लेते रहो, झुग्गी बनाते रहो, मकान लेते रहो। और यही दिल्ली में हो रहा है, यही मुंबई में हो रहा है। कई लोग तो मैं ऐसे भी जानता हूं जिन्होंने झुग्गी बनाई, मकान मिल गया, मकान को किराए पे उठा दिया, फिर भी अलग उसी झुग्गी में रहते रहे, फिर मकान मिल गया। ऐसे लोग, एक बार भाई को अलग झुग्गी मिल रही, दूसरे भाई को अलग झुग्गी बना के मकान ले रहा है, फिर बीवी अलग झुग्गी बना के मकान ले रही है, फिर उसका पति अलग झुग्गी बना के मकान ले रहा है। ये जो पूरा धंधा चल रहा है झुग्गी वाला, इसको रोकना है, नियम कानून बदलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।